हेलो स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूला देखे थे और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आगे के कुछ फार्मूले को देखेंगे और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के जो फार्मूले में जो फर्स्ट फार्मूला है वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फार्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला है कॉस का, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ साइन उल्टा है, ये ध्यान रखेंगे। फिर tan ए प्लस बी का फार्मूला, थर्ड नंबर, tan ए प्लस बी, ये होता है tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए tan बी। फिर उसके बाद अगर माइनस यहाँ पर है, tan ए माइनस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो दो फार्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, ये दो फार्मूले हैं, ये दो फार्मूला है, ये भी दो फार्मूला है। एंड देन फोर्थ नंबर है आपका साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये सब फार्मूला कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज होगा। देन फिफ्थ नंबर है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। वैसे ही कॉस का भी फार्मूला है, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। वैसे सेवन्थ नंबर है कॉस ए माइनस कॉस बी 2 साइन ए माइनस ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का जो फार्मूला है वो थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूले में यहाँ पर बी माइनस ए आता है। ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेंगे इस वाले पार्ट में, अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ऐसा कर सकते हैं, इसको साइन माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2, ऐसा हो जाएगा। और पहले हम देख चुके हैं साइन माइनस समथिंग होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2 ऐसा हो जाएगा ये। तो ये वाला तो एज इट इज है यहाँ पर, और इस वाले की जगह पे माइनस साइन आ जाएगा, तो पूरा मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस में हो जाएगा। तो दोनों फार्मूला सही है, कोई फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कहीं भी कुछ भी फार्मूला में यूज हो सकता है, कहीं पर भी फिजिक्स में यूज हो सकता है ये। एंड देन क्वेश्चन फार्मूला नंबर 8 है 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला। तो ये फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। तो इसका फार्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देन फार्मूला नंबर 9 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए साइन बी और 2 साइन ए कॉस बी एक ही फार्मूला होता है ना। ए की जगह बी हो गया और बी की जगह ए हो गया, तो फार्मूले में कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह ए हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसी काम का नहीं है ना, एक ही फार्मूला है। फार्मूला नंबर 9 में देखेंगे 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड देन 10th फार्मूला 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हमें ये फार्मूला को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो ये फार्मूला मैं यहाँ बता रहा था 2 कॉस ए साइन बी, इस फार्मूले को याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ बी आ जाएगा और जहाँ बी है वहाँ पर ए आ जाएगा। तो फार्मूला ऐसा बन जाएगा ये। अगर इसको इस फार्मूले को 9th नंबर फार्मूले को आपको देखना है तो मैं अलग से नहीं दे रहा हूँ यहाँ 11 नंबर डाल करके। 2 कॉस ए साइन बी, तो इसी फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ बी हो जाएगा और जहाँ बी है वहाँ ए, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ए की जगह बी, बी की जगह ए लिखा तो ये वापस ए प्लस बी आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन बी माइनस ए हो जाएगा। ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा। और अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस तरह से हम लोग ये सारे फार्मूला को हमें ध्यान रखना है। अब फार्मूले में ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और फार्मूला है वो भी देख लेते हैं। ये सब फार्मूला हमें याद रहेगा तो फिजिक्स सॉल्व करने में इजी होगा हमें। देन नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला एंगल 2a का है। तो सारे फार्मूले जब हम देखेंगे वो अब एंगल 2a वाले फार्मूले हैं। एंगल 2a मतलब डबल एंगल वाले फार्मूले, जैसे कि साइन 2a, साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a। ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, जो पहले हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसी का एक्सटेंशन है। जैसे कि साइन a प्लस बी का फार्मूला हम देखे थे यहाँ पर, साइन a प्लस बी सबसे ऊपर, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी था साइन a कॉस बी, कॉस a साइन बी। तो अगर साइन 2a का फार्मूला लिखना है तो यहाँ पर b की जगह पे a कर देंगे, तो a प्लस a 2a हो जाएगा, राइट। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ a हो जाएगा, तो साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो दोनों टर्म सेम हो गया। तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए मिला करके हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो इसलिए फार्मूला वैसा ही है अभी, इस फार्मूले को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ हो जाएगा साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले से, जिसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर हमें साइन 2a चाहिए तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी की जगह a पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों सेम ही है, तो 2 साइन ए कॉस ए। तो यही फार्मूला है यहाँ पर। उसी तरह से कॉस 2a का फार्मूला भी कॉस ए प्लस बी से ही आया हुआ है। इसके बहुत सारे फार्मूले हैं। एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत यूज होता है। तो ये इसका ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला बहुत यूज होगा। ये भी रेयरली यूज होगा और ये बहुत कम जगह पे यूज होगा ये फार्मूला, ठीक है। इसे ही प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हमें cos 2a निकालना है तो हम b की जगह पर a पुट कर देंगे, cos a प्लस ए। यहाँ पर भी cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये होगा cos 2a इक्वल टू cos a इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला तो ये वाला आ गया डायरेक्ट यहाँ से। अब इसी को मॉडिफाई करके हम बाकी के फार्मूले पर कर सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर ए है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सबसे पहले लिख चुके हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, जब स्टार्टिंग में ये फार्मूला देखे थे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये सॉल्व करके आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला प्रूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो इसमें प्रूफ करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, उसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें अभी प्रूफ करके निकाला cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करके निकाला। तो इससे हम इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ से cos 2a का भी फार्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग cos 2a के फार्मूले, अलग अलग फार्मूला है वो हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली tan 2a का फार्मूला भी है, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये भी इस तरह से प्रूफ हुआ है जैसे कि फार्मूला है tan a प्लस b का, हमें फार्मूला पता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये फार्मूला प्रूफ मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कभी आप भूल गए तो बेसिक फार्मूला याद होने पे आप उसको निकाल सकते हैं ये फार्मूला। तो बेसिक फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, b की जगह a पुट कर देंगे, ये हो जाएगा tan a प्लस tan a, तो 2 tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a, b की जगह a, तो tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हो गया tan 2a। इस तरह से हम फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो ये हुआ tan 2a का फार्मूला। जितने भी 2a एंगल वाले फार्मूले हैं, इस फार्मूले को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक फार्मूला ले लेते हैं, sin 2a का फार्मूला है। sin 2a का फार्मूला था 2 sin a cos a। इस फार्मूले में ये ध्यान रखना है हमें कि यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ एंगल हाफ हो गया है, a आ गया, राइट। अगर यहाँ पर एंगल a हो, यानी कि 2a को हाफ कर दिया, तो इधर जो एंगल आएगा वो a का भी हाफ हो जाएगा। तो फार्मूला होगा 2 sin a/2 cos a/2। तो ये कोई अलग से फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूले को ही मॉडिफाई किया हुआ है। वैसे ही cos 2a का फार्मूला पता है हमें, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है ना। ये दोनों फार्मूला यूज होगा फिजिक्स में, इसलिए हम इन दोनों फार्मूले को ही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो cos a का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर a की जगह पे आ जाएगा a/2। यहाँ 2a का हाफ आया a, तो यहाँ पर a का हाफ हो जाएगा हाफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो इस तरह से ये दो फार्मूला, मतलब ये फार्मूला जो है इसी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से इन फार्मूले को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी फार्मूले को बहुत जगह पे फिजिक्स में हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, जैसे cos a प्लस 1 कर दिया, इस माइनस 1 को इधर ले गए, प्लस 1 कर दिया, इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर a/2। इस 2 को डिवाइड किया यहाँ पर, तो हो गया cos a प्लस 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर a/2। और ये स्क्वायर इधर से हट गया तो यहाँ पे रूट आ गया। तो फार्मूला क्या बन जाता है cos a/2 का, 1 प्लस cos a/2 का रूट। तो ये अलग से फार्मूला दिया होता है, लेकिन आपको ये फार्मूला ध्यान है तो आप डायरेक्टली, ये फार्मूला अगर ध्यान है तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही साइन a/2 अगर निकालना होगा तो साइन a/2 निकालना होगा तो रूट के अंदर 1 माइनस cos a/2 होता है। ठीक है, तो ये दो जितना फार्मूला आपको याद रहेगा उतना आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। अदरवाइज आपको फार्मूला निकालने में अगर आपने टाइम लगाया तो फिर कैलकुलेशन फास्ट करने में आपको दिक्कत आएगी। चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि ये फार्मूले का कहाँ यूज़ है। अगर सपोज आपको कभी ऐसा साइन 75 डिग्री निकालने के लिए बोला, इसका वैल्यू कितना होगा, तो हमें बेसिकली साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा हमें पता होता है जनरली। इन सब का वैल्यू हमें पता होता है, 10th क्लास में भी इन सब का वैल्यू याद करते थे हम लोग। लेकिन साइन 75 डिग्री तक का वैल्यू हमें पता नहीं होता था, लेकिन हम अब इसको निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 75 को लिखना पड़ेगा 30 प्लस 45, राइट। अब ये बन गया ए और ये हो गया बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
ऐसा फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए की जगह रखेंगे 30 डिग्री, कॉस बी की जगह रखेंगे 45 डिग्री, कॉस ए है 30 डिग्री एंड साइन बी है 45 डिग्री। अब इन सब का वैल्यू पता है, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो ये सॉल्व करके आ गया 1 + √3/2√2। तो इस तरह से हम लोग साइन 45 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, साइन 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 75 का वैल्यू याद नहीं करना है, पर निकालने आपको आना चाहिए। दो एंगल को ऐड करके, दो एंगल को माइनस करके हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें साइन 15 डिग्री निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए साइन 45 डिग्री, कॉस बी कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस ए कॉस 45 डिग्री और साइन बी तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा √3 - 1/2√2। तो साइन 15 डिग्री भी निकल गया। वैसे ही 2 एंगल वाले फार्मूले से भी बहुत सारे चीज़ निकल जाते हैं। तो जैसे कि आपको निकालना है साइन, अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपको निकालना है कि tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है कितना होता है, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके, और tan a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। फार्मूला होता है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आपके पास एक और फार्मूला है, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। राइट, अब यहाँ पर a का वैल्यू 15 डिग्री पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा tan 2 × 15 डिग्री। 15 डिग्री क्यों पुट किया हमने, क्योंकि हमको ये निकालना है tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 tan 15 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर 15 डिग्री। राइट, tan 30 का वैल्यू पता है हमें, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 2 tan 15 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 2√3 tan 15 डिग्री। राइट, तो इन सबको इधर ले आते हैं तो इधर आएगा 0 इक्वल टू tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 2√3 tan 15 डिग्री माइनस 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर डायरेक्ट दिख नहीं रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था वो x के फॉर्म में पढ़ा था, तो एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर लेट tan 15 डिग्री इक्वल टू x एज्यूम करते ही हो गया 0, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2√3 x माइनस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर और x का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan 15 डिग्री का वैल्यू। तो ये फिलहाल मैं इसको निकाल नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। वैल्यू हमें याद नहीं करना है, लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे ही कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।